हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को नहीं लेना है। मैं पर डे रात में 8:30 से 9 के करीब लाइव आती हूँ। आपके अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और ये यस और नो का आपको आंसर मिलेगा। थोड़ा बहुत मैं डिटेल भी दे सकती हूँ, लेकिन ये पेड रहेंगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? जय हो बजरंगबली। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords, डेथ। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ swords। इसको यहीं पे रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आज देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके लिए कोई मैसेज, कोई गाइडेंस जो भी मिलेगा, हम उसे देखते हैं कि यूनिवर्स में क्या बताना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं, 8 ऑफ सोर्ड सबसे पहला ही कार्ड आया है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी क्लेंजिंग करते हैं। तो जैसे फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड हमें क्या कह रहा है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग? इस वक्त आपकी हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ये कार्ड दिख रहे हैं। ये कार्ड में जैसे दिख रहा है, आपके हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप चारों तरफ से फंस गए हैं। ऐसा आपको ज़रूर यहाँ पे फील हो रहा है, हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई बंधन दोष एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। किसी ने आपके ऊपर बंधन डाला है, एक बाइंडिंग स्पेल होता है वो किया है। ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी सोच पे, थिंकिंग पे, आपकी बुद्धि पे एक तरह का ताला लगा दिया है। आपको रास्ता सामने होते हुए भी
दिखाई नहीं दे रहा है। ये वो स्थिति है जहां आपको लगता है कि आप हेल्पलेस हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक आपका इल्यूज़न हो सकता है जो आपके एनिमीज़ ने आपके दिमाग में पैदा किया है। हो सकता है कि ये किसी तरह का ब्लैक मैजिक या बुरी या फिर बहुत भारी, सिर्फ आपको एक जगह रोक के रखना है। ये ऐसा कोई स्पेल है कि आपको एक ही जगह पे स्टक कर देने के लिए ये किया गया है। वो लोग देखिए जो आपके एनिमीज़ हैं ना, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, ये जिन्होंने भी किया है, ये यही चाहते हैं कि आप घुट घुट कर जिए एक ही जगह पे। वो चाहते हैं कि आप अपनी ही सोच में उलझ जाएं और कोई एक्शन ना ले पाएं। ऐसा उनकी सोच है। आपके एनिमीज़ इस वक्त बहुत खुश हो रहे हैं ये सोचकर कि उन्होंने आपको बांध दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये पट्टी आपके आंखों पर नहीं, आपकी सोल पर नहीं, ये सिर्फ एक टेम्पररी फेस है आपका। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप जिस पिंजरे में खुद को महसूस कर रहे हैं उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। आप देख सकते हैं सामने से, आप चाहें तो निकल सकते हैं। ये डोर आपका खुला हुआ है। बस आपको अपने आँखों से ये पट्टी यानी इल्यूज़न, जो आपको इल्यूज़न स्पेल किया गया है, उसे हटाना है। जो दूसरों के डर ने बांधी है, वो उन्होंने अपना डर, उन्हें बहुत है, इसीलिए उन्होंने ये स्पेल किया है, ताकि अगर जिस दिन आपको सच्चाई पता चल गई तो फिर इनकी खैर नहीं है। इसी वजह से इन्होंने आपके आंखों पे पट्टी बांध रखी है, इल्यूज़न स्पेल किया है, ताकि आपको सच्चाई का कभी पता ना चले। असली कहर अभी कहाँ इन लोगों ने देखा है। इन्होंने इनके साथ अब जो होगा, आवाज़ नहीं निकलेगी गले से, इसीलिए आपको इल्यूज़न में डाल के रखा है कि कभी भी सच्चाई आपके सामने ना आए। तो डर इनका बहुत बड़ा है। ये आपके डर से नहीं, इन्होंने अपने डर से आपके ऊपर इल्यूज़न स्पेल किया है, क्योंकि पता है जिस दिन आपको पता चला उस दिन तो इनकी खैर नहीं है। अब यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पे आप कौन है। अभी हमने देखा कि आप खुद को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, इस कार्ड में अभी हमने देखा, लेकिन अब ये कार्ड आपकी असली ताकत, ट्रू पावर है। ये कार्ड फायर एलिमेंट का है। आप फायर, यहाँ पे देखिए, जो बता रहा है कि आपके अंदर अभी भी वो आग, वो जुनून और वो अथॉरिटी जिंदा है। आपके दुश्मन आपको कमज़ोर समझ रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो एक सोते हुए शेर को जगा रहे हैं। आने वाले समय में आप बहुत जल्दी देखेंगे, आप अपनी पावर को रिक्लेम करने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी के आगे झुकता नहीं है, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। अब आप उस एनर्जी में आ रहे हैं जहां आप किसी की बकवास नहीं सुनेंगे। जो लोग सोच रहे थे कि आप टूट जाएंगे, वो अब आपको एक लीडर की तरह उभरते हुए देखेंगे। आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, जो इनके इल्यूजन स्पेल के कारण आपने लूज़ किया था, लेकिन अब आप उस स्पेल से धीरे धीरे निकल रहे हैं और ये कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है आपका। ये डिवाइन एनर्जी आपको इशारा कर रही है कि अब एक्शन लेने का समय है। आप अपनी गद्दी, अपना मान सम्मान वापस लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, शत्रुओं के लिए पहला झटका होगा ये जो आप करने जा रहे हैं। क्या झटका होगा कि जिसे उन्होंने बेचारा समझा था वो तो राजा निकला। आप एक ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिससे इनकी दुनिया हिल जाने वाली है। यहाँ पे द फूल का कार्ड है। अब देखते हैं कि यहाँ पे आप अब एक रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो भी रिस्क आए, अब आप घबरा नहीं रहे किसी चीज़ से, क्योंकि आपकी ताकत वापस आ रही है। जो भी ये रिस्क आपके जीवन में डाल रहे उसे आप पूरी तरह से लेने के लिए लेने वाले हैं। आप पुरानी सारी चिंताओं को, उन धोखों को जो इन्होंने आपको मिला है अपनों से, परायों से, जिनसे भी जो चिंताएं आपकी बहुत ज़्यादा थीं, और वो धोखे जो आपको मिले, उस दर्द को एक पोटली में बांधकर
पीछे छोड़ने वाले हैं आप, यानी कि उनसे आप उनको छोड़ के आगे निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और एक गहरी छलांग लगाने वाले हैं अपने लाइफ में। अननोन जर्नी की तरफ आप जा रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी डिवाइन प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ मुझे दिख रहा है। डिवाइन पावर, डिवाइन प्रोटेक्शन। ये जो डॉग्स है ना आपके साथ चल रहे हैं, ये इस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं कि ईश्वर आपके इष्ट देव जो भी हैं या यूनिवर्स की शक्तियाँ हर कदम पे आपकी रक्षा कर रही हैं। आपके दुश्मनों ने या उन लोगों ने जिन्होंने आप पे किया कराया या नेगेटिव स्पेल करने की कोशिश की थी, उन्होंने सोचा था कि आप डर कर बैठ जाएंगे, लेकिन आप तो द फूल की एनर्जी में आ गए, यानी बेफिक्र हो गए, जैसे बेफिक्रा बादशाह की तरह हो गए। आप अब किसी भी रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। आप बस ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़ेंगे। ये कार्ड बहुत ही पावरफुल मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ज़ीरो से शुरुआत आप करने वाले हैं। एक समय ऐसा आया होगा आपका सब कुछ चला गया होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ज़ीरो से शुरुआत होती हुई दिख रही है। जो गया उसे जाने देंगे आप। जो आने वाला है वो इतना ग्रैंड है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके जो शत्रु हैं वो सन्न रह जाएंगे कि इतना सब होने के बाद भी आप इतने खुश बेपरवाह कैसे हैं। आपकी ये मुस्कान और ये बेफिक्री बादशाह वाला जो अंदाज है, उनका सबसे बड़ा बदला होगा। आपका सबसे बड़ा बदला होगा उनके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं। ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया, डिवाइन पे सरेंडर कर दिया। आप यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। आपकी जीत शोर मचाने से नहीं, बल्कि आपके धैर्य यानी पेशेंस और आपकी आंतरिक शक्ति से, मुझे इनर पावर जो है आपकी, उससे आपकी जीत होने वाली है। आपके लाइफ में जो एक ईश्वरीय ताकत, डिवाइन पावर, यहाँ पे शक्ति की ऊर्जा जो काम कर रही है, वो है आपकी सहन शक्ति। आपने जितना सहा है उससे आपको, जितना आपने सहन किया है ना, उसने आपको पत्थर नहीं बल्कि हीरा बना दिया है, तराश दिया है आपको। अगर कोई ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र की कोशिश आप पर की गई थी, तो आपके पास उसे हैंडल करने की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मौजूद है। एक शक्ति की पावर है आपके पास, वो काट रही है सारी डार्क एनर्जीज को। आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो रही है कि छोटी छोटी नेगेटिव एनर्जीज आपसे टकरा के वापस उन्हीं के पास लौट जा रही हैं। आने वाले समय में आप किसी बहुत मुश्किल परिस्थिति या किसी बहुत बड़ी ज़िद्दी दुश्मन को बिना लड़े सिर्फ अपनी अक्ल और अपनी रूहानी ताकत से हरा देंगे। ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आप अपने गुस्से को नहीं, बल्कि अपनी पावर जो एनर्जी है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। यही वो स्ट्रेंथ है जिससे आपके दुश्मन डर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते। कोई आपके बारे में बता नहीं सकता कि आपके साथ क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो धोखा, बिट्रेल आपको मिला या जो चीटिंग हुई, आपको जो बैक स्टैबिंग हुई आपके साथ, आउटसाइडर जो आपको फील कराया गया, या जो मुसीबतें आई, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं आपके पास्ट से जुड़ी हुई हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने बच्चों की तरह भरोसा किया, जिसे आपने अपना सब कुछ मान लिया था, वहीं से ये चोट आपकी तरफ आई है, वहीं से ये चोट आपको पहुंचाई गई है। लेकिन फ्यूचर के लिए ये कार्ड एक अलग ही कहानी यहाँ पे बयां कर रहा है। ये कह रहा है कि या तो पास्ट से कोई लौट कर माफ़ी मांगने आएगा, किसी को अपनी गलती का रियलाइज़ होगा, या फिर अपनी उन पुरानी यादों से खुद को आप हील करेंगे। कभी कभी यहाँ पे ये सोलमेट के लिए भी ये कार्ड होता है, यानी कि कोई सोलमेट, सोल कनेक्शन या कोई पुराना दोस्त आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगा। यहाँ पे इस कार्ड से ये भी दिख रहा है, लेकिन सावधान रहें।
ये कभी कभी एक्स पार्टनर्स या पुराने दुश्मन की वापसी का भी ये कार्ड तभी भी आता है। तो जो मासूम बनकर हो सकता है आपके लाइफ में, जो मासूम बनकर आपकी ज़िंदगी में फिर से घुसने की कोशिश कर सकता है, यानी आपका एक्स पार्टनर जिसने आपको दर्द दिया, ये वो भी हो सकता है। तो आपको देखना है ये कौन है। वो आपको ओल्ड मेमोरीज का वास्ता देंगे, जिन्होंने जो पास्ट जिसको आप छोड़ के आ चुके हैं, वो पार्टनर भी आपके लाइफ में एंट्री मारने की कोशिश कर सकते हैं। आपको पुरानी मेमोरीज का वास्ता दे सकते हैं, पर आपको पिघलना नहीं है। आपको याद रखना है कि फूल के साथ कांटे भी होते हैं। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखते हैं अभी तक ना आप इस स्थिति में थे, इतने पेन में थे, इतने दर्द में थे, आप रातों को सो नहीं पाते थे, आप बुरे सपने आते थे, एंजाइटी होती थी, डिप्रेशन जैसा लगता था आपको। अगर आप उठकर बैठ जाते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो आपकी एक मानसिक पीड़ा है, यानी मेंटल आप जो आपने दिमागी परेशानी सही है जो आपको दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पे मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि पासा पलटता हुआ नज़र आ रहा है। आपके एनिमीज के लिए ये कार्ड बता रहा है, जो ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, वो अब 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उनके पास वापस जा रही है। अब रातों की नींद उनकी उड़ेगी, अब डरावने सपने उन्हें आएंगे, वो गिल्ट और वो फियर में जिएंगे जिसमें कभी आप जी रहे थे। यही वो चीज़ें हैं जो उनके जीवन में काम कर रहा है। ये जो आपकी तरफ से जा रहा ना, अब उनके लाइफ में ये चीज़ें काम कर रही हैं। वो समझ नहीं पाएंगे कि अचानक उनके बनते काम क्यों बिगड़ गए, उनके घर में क्लेश क्यों हो रहे हैं, उनकी मानसिक शांति क्यों भंग हो गई। ये वही कहर है जो अब उन पर टूट रहा है। उनकी आवाज़ गले में ही फंस जाएगी जब वो देखेंगे कि आप तो आगे बढ़ गए, लेकिन वो उसी गड्ढे में गिर गए जो उन्होंने आपके लिए खोदा था। तो ये एक वही पेनफुल स्थिति उनके जीवन में बन रही है जो उन्होंने आपके लिए क्रिएट किया था। अब यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो यहाँ पे ये कार्ड इस बात की मुहर लगाता है कि आपके जीवन का वो दुख भरा चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो रहा है। जो पुराने आप जो सब कुछ पुराना आपने झेला था ना, जो डर था, जो धोखा आपने खाया था, वो अब खत्म हो रहा है और एक नया जन्म यानी कि रीबर्थ आपका यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके हेटर्स के लिए ये कार्ड विनाश का एक संकेत मुझे दिख रहा है। यहाँ पे उनके अहंकार का विनाश, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे ये लोग, इनका ईगो टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा। इनकी साजिशों का अंत, जो भी टॉक्सिक साइकिल आपके जीवन में चल रहा था, डिवाइन ने उसे अब अपनी तलवार से काट दिया है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो रहा है या होने वाला है। हो सकता है कोई रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो जाए, कोई आपकी जॉब वगैरह छूट जाए, या आप शहर बदल लें, ऐसा भी हो सकता है। जो भी होगा वो आपके बेहतरी के लिए ही होगा। जैसे पहाड़ के बाद जिस तरीके से जब पतझड़ आता है ना, जब पत्ते वगैरह पुराने पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं, पतझड़ के बाद जब बसंत आता है, नए नए पत्ते आते हैं, यानी रीबर्थ, वैसे ही ये कार्ड आपकी ज़िंदगी में नई सुबह लेके आ रहा है। जिन लोगों ने आपको सताया उनके लिए ये कार्ड फुल स्टॉप का है ना, वो वहीं पे फुल स्टॉप होने वाले हैं। उनकी शक्ति अब आप पर काम नहीं करेगी, वो सन्न रह जाएंगे ये देख के कि आप राख से यानी एक फिनिक्स की तरह उड़ गए फिर से अपने जीवन में। तो अगर मैं इन सारे कार्ड्स का एक बार कंक्लूज़न आपको दूं तो ये इस तरह से होता है कि जहां आप बंधा हुआ खुद को महसूस कर रहे थे, शायद किसी की नेगेटिविटी या डर की वजह से, लेकिन यहाँ पे
आपकी स्ट्रेंथ ने दिखाया कि आपके अंदर कितनी शक्ति छुपी हुई है, एक कोई डिवाइन पावर भी आपके साथ चल रही है। तो यहाँ पे आपको नई शुरुआत करने की हिम्मत दी गई है। यहाँ पे आपको याद दिलाया कि अतीत की गलतियों से सीखें। आपने बहुत सारे लेसन्स भी लिए अपनी ज़िंदगी में। और अंत में यहाँ पे डेथ ने ये चीज़ तय कर दी है, जो डेथ का कार्ड है इसने ये तय कर दिया कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें रची, अब उनका समय खत्म हो चुका है। उनका अपना ही कर्मा अगर हम कहें, उनका अपना ही कर्मा अब उन्हें डरा रहा है। आपको बस इतना करना है, अपने ऊपर भरोसा रखें, पीछे मुड़ के ना देखें, ईश्वर आपके साथ है। और जो न्याय यानी जस्टिस हो रहा है वो आपकी सोच से भी बड़ा है। वो लोग देखते रह जाएंगे और आप अपनी नई दुनिया बसा लेंगे। तो यहाँ पे अभी उन्होंने शुरुआत की ही, जो मैंने यहाँ पे टाइटल डाला है कि असली कहर अभी इन्होंने कहाँ देखा था, लेकिन अब इनके जीवन में वो असली कहर ये देखेंगे जो इन्होंने अब जो होगा आवाज़ गले से नहीं निकलेगी। इतना पेनफुल सिचुएशन में जाने वाले हैं। जो भी इन्होंने आपके लिए किया था वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके लाइफ में ही लौट रहा है। ये एक पेनफुल सिचुएशन ये झेलने वाले हैं, यानी कि जितना आपको दिया उससे 10 टाइम्स ज़्यादा ये अब झेलने वाले हैं। ये किसी से बता भी नहीं पाएंगे, इनका गला रूंध जाने वाला है, इतना पेन ये झेलेंगे। तो एक नेक और अच्छे इंसान के साथ जो इन्होंने किया उसका बहुत बुरा हस्र अब ये अपनी ज़िंदगी में देखने वाले हैं। आपको अपना ख्याल रखना है और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि ईश्वर स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि आपके साथ कोई डिवाइन पावर है जो आपको बहुत शक्ति दे रहे हैं। इन्होंने जो स्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट करके रखी थी, यहाँ पे तो सिर्फ डेथ ही लग रहा था, डेथ से और ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा। ऐसा आपको कर दिया था इन्होंने कि आप पूरी तरह से मरी जाएं। लेकिन यहाँ पे बोला है ना, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। इसी कार्ड के ऊपर ये कार्ड आया है। तो यहाँ पे किसी शक्ति के पावर ने, आप माँ दुर्गा के भक्त हो सकते हैं। यहाँ पे आपके साथ इनकी माँ दुर्गा की तलवार ने जितनी भी नेगेटिविटी थी उसे आपको दूर करके आपको एक नए जन्म में डाल दिया गया है। आपका रीबर्थ यहाँ पे हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे अब हम कुछ नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, अगेन 8 नंबर। ओके, तो ये 8 नंबर यानी शनि देव जी का बहुत बड़ा न्याय यहाँ पे मुझे दिख रहा है। शनि की लाल आंखें अब आपके दुश्मनों पे पड़ चुकी हैं, ये बच नहीं सकते और इनके गले से आवाज भी नहीं निकलेगी, ना किसी को बता सकते हैं। ये 8 की एनर्जी है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए 8 है। 8888888। अगर आपको दिखाई दे रहा है एंजल नंबर तो आपको गूगल करना है। और यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे मार्च का मंथ लग रहा है, अप्रैल का मंथ, जुलाई का मंथ, अक्टूबर का मंथ यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है आपके लिए। और यहाँ पे अब हम आपका बर्थडे डेट देख लेते हैं। किसी भी मंथ का 8, 6, 9, 13, 18, 22, ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़े से नेम इनिशियल्स देखेंगे। उससे पहले हम आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे मोनोलॉजी से, देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दीजिए प्लीज़। देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको बहुत बहुत बोल्ड रहना है और फर्स्ट मूव आपको लेना है। अभी आपका रीबर्थ हो रहा है। अपनी ज़िंदगी में पिछले गलतियों से आपको बहुत बहुत सीख लेनी है। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी इस तरीके की सिचुएशन आती है
तो बोला जा रहा है आपको बहुत बोल्ड रहना है, क्योंकि वाकई में आपके पास कोई पावर है और बोल्ड आप रहेंगे भी। और फर्स्ट मूव लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ही आपके लिए, यानी कि अब आपकी कोई टेस्टिंग हो सकती है जिसमें आपने पहले कोई भी कदम नहीं उठाया था, सहते गए थे, तो अभी वो नहीं करना है, आपको फर्स्ट मूव लेना है। अगर कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति ऐसा आपके लाइफ में आता है तो आपको डट के सामना करना है। चलिए यहाँ पे हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे नेम इनिशियल्स जो है, यहाँ पे ARKVLSNTY। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।